मेरे सुकून आप सभी का स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल साहिल संघर्ष स्टडी में। अगर आप इस वीडियो तरफ क्लिक किए हैं, इस वीडियो तरफ विजिट किए हैं, तो आप एक 10 क्लास के स्टूडेंट हैं। 2024 में आप बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं। तो परीक्षा हॉल में जाने से पहले आपको किस किस बात को ध्यान रखना होगा, जो भी आज के वीडियो में आप सभी के साथ मैं एक्सप्लेन करने वाला हूं। आपके साथ मैं आप सभी के साथ क्या करने वाला हूं, एक्सप्लेन करने वाला हूं। आप सभी को जो बताने वाला हूं, आपके साथ मैं रूबरू करने वाला हूं। जो भी मैं तरीका बताऊंगा, जो भी आपको मैं नियम बताऊंगा, जो भी आपको बात बताऊंगा, इस वीडियो में आपको क्या करना है, वीडियो को आपको शुरू से अंत तक देखना है कि आपका परीक्षा हॉल में जाने से पहले आपको किन किन बातों को ध्यान रखना है। इसी टॉपिक पर आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं, जिससे आपका एग्ज़ाम बिल्कुल बेहतर ढंग से जाए। आपका एग्ज़ाम देने समय आपका पेपर में कोई भी समस्या, कोई भी दिक्कत ना हो आपको सेंटर पर। इसलिए इस वीडियो का आप क्या कीजिएगा, शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। ये हमें रिक्वेस्ट है, आप सभी से उम्मीद और विश्वास है कि आप इस वीडियो में शुरू से अंत तक जरूर बने रहिएगा। आपको बना ही रहना होगा, वीडियो को आपको अंत तक जरूर देखना है। अगर आप 2024 में बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं, तब आपको पहले ही मैं वीडियो बना रहा हूँ। कई तारीख को, 3 तारीख को, आपको 4 तारीख का आपको वीडियो देखने के लिए मिल जाएगा। आपका एग्जाम है 15 फरवरी से, ठीक है। तो आज के वीडियो को शुरू करते हैं कि आपको परीक्षा हॉल में जाने से पहले किन किन बातों को आपको ध्यान रखना होगा, किन किन बातों पर आपको ध्यान देना होगा। तो सबसे पहला पॉइंट है, सबसे पहला आपको बात को ध्यान रखना होगा, सोना जरूरी है। मतलब आपको अगर एग्ज़ाम 15 फरवरी से है, तो आपको 14 फरवरी की जो रात में आपको 10 से 11 घंटा आपको नींद लेना होगा, आपको सोना होगा। आप कहिएगा क्यों सोने के लिए कह रहा है 10 से 12 घंटा? मतलब आपको पढ़ाई नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? क्योंकि आपको दिमाग स्थिर होना चाहिए। अगर आपका दिमाग एक जगह स्थित नहीं रहेगा, तो आपका पेपर बिल्कुल बेहतर जाने वाला नहीं है। आपका पेपर बिल्कुल गड़बड़ाएगा, आपका पेपर खराब हो सकता है, ठीक है। तो आपको क्या करना, सोना बिल्कुल ज़रूरी है। आप 365 दिन आपको दिया गया था, आप 365 दिन आप मेहनत किए, आपके साथ आपको टीचर मेहनत किए, आपको सिलेबस कंप्लीट किया, आप खुद मेहनत किए अपना टीचर से ज़्यादा। अगर टीचर आपका 1 गुना मेहनत करता है, तो आप लोग 10 गुना मेहनत करते हैं, ठीक है। क्योंकि आपको एग्ज़ाम देना होता है, टीचर को आपको सिर्फ पढ़ाना होता है। अब सिर्फ उसको रास्ता दिखाना होता है, टीचर लोग को आपको उस रास्ता पर चलना होता है, ठीक है। तो आपको 365 दिन आप मेहनत किए हैं, तो इसलिए आप एग्ज़ाम से पहले एक दिन जो आपका रात होगा 14 फरवरी को, आपको सोना है, पढ़ाई नहीं करना है। क्यों नहीं पढ़ाई करना है, इसका रीज़न क्या है? आपको हम कह रहे हैं कि पढ़ाई नहीं करना है क्योंकि आपका जो दिमाग होगा आपका स्थिर नहीं होगा। अगर आपका दिमाग स्थिर नहीं रहा, तो आपका पेपर बिल्कुल 100% ख़राब होगा। आपका एग्ज़ाम हॉल में अगर आपको नींद आता है, तो आपका पेपर 100% ख़राब होने वाला है, ठीक है। क्योंकि आपको दिमाग का स्थिर होना चाहिए। अगर आप जो पढ़ने वाले हैं एग्ज़ाम से पहले एक दिन, वो आपको सारा याद रहेगा, और जो आप बाद में पढ़ें 365 दिन आप जो पढ़ें सारा भूल जाइएगा। क्योंकि आपका दिमाग एक जगह स्थित नहीं रहेगा, आपका एक जगह दिमाग स्थिर नहीं रहेगा, जिसकी वजह से आप सब भूल जाइएगा, ठीक है। तो ये हमें रिक्वेस्ट है, ये हमें सलाह आपको मानना होगा कि आपको पढ़ाई नहीं करना है 14 फरवरी को रात में, ठीक है। आपको नहीं करना है क्योंकि आपका दिमाग एक जगह स्थिर नहीं रहेगा, आपका दिमाग अंग भंग हो जाएगा। तो आपका जो भी प्रश्न आप जो भी आप पढ़ें सारा भूल जाइएगा। जो आप पढ़ेंगे एक दिन एग्जाम के पहले, सिर्फ वही आपको याद रहेगा, ठीक है। तो आपको सोना नहीं, आपको पढ़ाई भी नहीं करना है। इस पॉइंट को आपको ध्यान दीजिएगा, क्योंकि आप देखे होंगे कि आप सुने भी होंगे कि जो स्टूडेंट एग्ज़ाम के पहले एक दिन नहीं पढ़ता है, उसका ही रिजल्ट अच्छा आता है, उसका ही पेपर बेहतर जाता है। अगर जो स्टूडेंट एग्ज़ाम से पहले पढ़ाई करता है, उसका दिमाग एक जगह स्थिर नहीं होता है। तो आपको दिमाग को एक जगह स्थिर रखना है कि आपका पेपर बेहतर ढंग से जाए। तो आपको सोना नहीं है, पढ़ाई भी नहीं करना है 14 फरवरी को रात में, ठीक है ना। आपको रास्ता में भी पढ़ाई करना है, ठीक है। कि अगर किसी ऑटो से जा रहे हैं, तो वहाँ पर कॉपी लेकर पढ़ाई, मतलब तो विद्वान बन रहे हैं आप, आपको नहीं करना पढ़ाई, कहीं भी आपको पढ़ाई नहीं करना है। आपका नेक्स्ट पॉइंट है, पुराना पेन का यूज करना आपको, और साथ में पेंसिल ले जाना, और साथ में स्केल। पुराना पेन को क्यों यूज करना है? क्योंकि जिस पेन को आप यूज करके नोट बनाएं, उस पेन को आपको एग्जाम में ही लेकर जाना है, क्योंकि उससे आपका हेड राइटिंग बेहतरीन आपका बैठेगा, जिससे आपका मार्क्स में इंक्रीजिंग होगा, ठीक है। आपको पेंसिल किस लिए ले जाना है? आपको फिगर बनाने के लिए। स्केल आपको यूज आएगा फिगर बनाने में, ठीक है। तो आपको पुराना पेन का यूज करना, नया पेन आपको दुकान से खरीद कर नहीं ले जाना है, और साथ में आपको पेंसिल भी ले जाना है, ठीक है।
किस लिए? तो आपको ऑब्जेक्टिव टिक करने के लिए। आपको क्वेश्चन जो मिलेगा ऑब्जेक्टिव का, उसको पेन से टिक नहीं कीजिएगा, आप पहले क्या कीजिएगा, पेंसिल से टिक कर लीजिएगा, जिससे आपका गोला रंगने में कोई भी दिक्कत ना हो। आपका एक भी जो 100 ऑब्जेक्टिव प्रश्न दिया जाएगा उसमें से 50 आपको गोला रंगना, जिससे आपका एक भी प्रश्न ना छूटे, आपका एक भी ऑब्जेक्टिव का गोला गलत न रंगाए, आपका एक नंबर भी ना कटे। आपको 100/100 स्कोर होना चाहिए। मैथ में अगर आपका साइंस है तो साइंस में 20 नंबर आपको प्रैक्टिकल देता है, 80 नंबर आपको बोर्ड पूछता है, तो 80 नंबर 80 आपको बोर्ड से आना चाहिए, और 19 से 20 आपको प्रैक्टिकल दिया, मतलब 100 नंबर आपको साइंस में भी आना चाहिए, एक भी नंबर डिसमिस नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट आपको क्या ध्यान रखना है, चीटिंग या चोरी नहीं करना है। आप 365 दिन मेहनत किए, आप किए, आपके साथ टीचर किया है, उसका भरोसा, उसका अपमान कीजिएगा, आप चीटिंग कीजिएगा, चोरी कीजिएगा। आपको चोरी नहीं करना है, ना आपको चीटिंग करना है, सिर्फ आपको ईमानदारी पूर्वक आप 365 दिन जो मेहनत किए हैं, आप अगर पढ़ने वाला एक स्टूडेंट है, आप अगर मेहनती स्टूडेंट हो, तो आप चोरी और चीटिंग बाजी नहीं करेंगे, ये हमें उम्मीद और विश्वास है। आपको जो भी आप पढ़े हैं सिर्फ आपको वही लिखना है, और आपको जितना प्रश्न पूछा जाए उतना ही आपको आंसर देना। फालतू में आपको कॉपी नहीं भरना कि 1-2 नंबर का प्रश्न है उसको 1 पेज में लेकर जा रहे हैं, आलतू फालतू लिखिएगा, नंबर कटिएगा, ठीक है। 2 नंबर का प्रश्न है, आपको 2 से 3 लाइन से ज़्यादा प्रश्न का उत्तर नहीं देना, ठीक है। इस बात को भी आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, सेंटर पर पहुंचने से पहले 1 घंटा टाइम अगर आपको लगता है, अगर आप घर से सेंटर पर, आपका घर है, आप घर से अगर एग्ज़ाम देने जाते हैं, सेंटर पर आप पहुंचते हैं, या आप रिलेशन से या कहीं पर आप रूम लेकर सेंटर पर आपको पहुंचने में 1 घंटा लगता है, तो आपको 2 घंटा पहले निकलना होगा। 2 घंटा पहले निकलना होगा कि आपका लेट ना हो आपको सेंटर तक पहुंचने में। अगर पहुंचने में आपका लेट होता है तो आपका पेपर भी ख़राब हो सकता है, आपका पेपर बेहतर नहीं जा सकता। इसलिए आपको 1 घंटा का, अगर आपको सेंटर पर पहुंचने में टाइम लगता है, रास्ता 1 घंटा का, तो आपको 2 घंटा निकलना होगा पहले। अगर आपका एग्ज़ाम 9:30 बजे से स्टार्ट होने वाला है, तो आपको 9 बजे से पहले ही आपको अपना सेंटर पर उपलब्ध हो जाना है। आपको सेंटर पर उपलब्ध होकर आपको पढ़ाई नहीं करना है, आपको ज़्यादा कूद फान नहीं करना, उछलना नहीं आपको है, ठीक है। बिल्कुल शांतिपूर्वक आपको एक जगह स्थिर होना है। आपका जब 9:30 बजे तब अपना सेंटर पर आपका एग्ज़ाम हॉल में आपको प्रवेश करना है। आपको बिल्कुल ही माइंड को शांत रखना है, ठीक है। बिल्कुल शांत से अपना सीट पर बैठ जाना है। जब भी आपको अपना जो सेंटर है, सेंटर में जब भी आपको एंट्री लेने लगा, तो आपको जो भी सीट मिला है वहाँ पर आपको क्या करना है, चुपचाप शांत से बैठ जाना है। जितना भी वहाँ पर स्टूडेंट होगा एग्ज़ाम देने वाला, उससे आपको बात नहीं करना है, सिर्फ आपको माइंड पर आपको कमांड बनाना होगा। माइंड को आपको क्या करना है, स्थिर रखना है। जहाँ आपका माइंड स्थिर नहीं हुआ, एक जगह स्थित नहीं रहा, तो आपका पेपर ख़राब हो जाएगा 100%। तो आपको माइंड को सेट करके रखना है एक जगह कि आपको किसी से बात नहीं करना, चुपचाप बैठ जाना। कोई भी अगर चीटा फेंकता है, अगर आपको देख लेना एक बार, आपको नीचे अगर चीटा अगर कोई फेंके तो आपको क्या करना है, फेंक देना है। आप फिर आपको क्या करना है, चुपचाप बैठ जाना। आपको किसी पर ध्यान नहीं देना चाहिए, आपको सिर्फ अपना पेपर पर ही ध्यान देना होगा। अपना पेपर को भी अपना बेहतर ढंग से आप ध्यान दीजिएगा कि हमारा पेपर बिल्कुल बेहतर ढंग से जाए। आपको किसी से भी बात नहीं करना है। आपको जो भी प्रश्न का उत्तर आते हैं सिर्फ आप उसी को लिखना है। ज़्यादा नंबर लाने के चक्कर में आपका कम नंबर आ जाएगा, ठीक है। तो इसलिए आपको जो आता है सिर्फ उसी को आप लिख सकते हैं, लिखना है, ठीक है। फिर उसके बाद क्या आपको होगा, वो मार्कशीट मिलेगा, क्वेश्चन पेपर मिलेगा, साथ में आपको कॉपी मिलेगा सब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाने के लिए, ठीक है। तो ओ एम जो मार्कशीट होता है, अब जब आपको मिलेगा तो 1 घंटा का समय दिया जाएगा। कितना? 1 घंटा का, जिसमें 100 प्रश्न, 100 ऑब्जेक्टिव प्रश्न रहेगा। अगर मैथ का है तो, और अगर साइंस में है तो सोशल साइंस में 80 का ऑब्जेक्टिव प्रश्न रहेगा। तो उसमें से आपको आधा बनाना, आधा छोड़ना है। 100 दिया गया तो 50 बनाना चाहिए, 80 दिया गया 40 बनाना है। जब आपका OM मार्कशीट कंप्लीट हो जाए, 100 में से 50 अगर आप गोला का रंग देते हैं, पहले आपको क्या करना है, पेंसिल से टिक लगा देना है कि आपको गलत ना हो। अगर बाई चांस आपको मिस्टेक से अगर एक गलत भी हो जाता है, पेंसिल से आप मिटा के चेंज करके आप सही गोला रंग दीजिएगा, ठीक है। अगर पेन से आप लगाए हैं तो डायरेक्ट आपको रंग दीजिएगा तो आपको गलत हो जाएगा गोला, ठीक है। गोला आपको गलत रंगा गया तो अगर एक गोला आपको गलत रंगा गया, अगर 2 गोला रंगते 3 गोला, तो आपको ये मशीन में आपका चेक ही नहीं होगा, आपका मशीन में वे आपका प्रिंट नहीं लेगा, तो आपका वो गिनती होने वाला नहीं होगा। आपका गोला 1 से 2 गोला रंग देते तो आपका ख़राब हो जाएगा 100%, ये मैं कह रहा हूँ। 1 घंटा में आपको वो मार्कशीट आपसे ले लिया जाएगा। आपको ये नहीं करना कि कहना है कि हमारा OM मार्कशीट कंप्लीट हो गया, आप ले लीजिए सर। आपको जिस तरह से, जिस समय के मुताबिक, समय के अनुसार आपको
दिया गया था कॉपी, OA मार्कशीट, क्वेश्चन पेपर आपसे नहीं लिया जाएगा। OA मार्कशीट और कॉपी आपको जो दिया गया है समय के अनुसार दिया गया था, समय के अनुसार आपसे ले लिया जाएगा। OA मार्क 1 घंटा के बाद आपको OA मार्कशीट ले लिया जाता है। बाद में आपको सब्जेक्टिव लास्ट में लिया जाता है, ठीक है। तो आपको ऑब्जेक्टिव का प्रश्न का उत्तर आपको 100 में से 50 कंप्लीट हो जाता है। OA मार्कशीट तो आपको पूछना नहीं है, आपको सिर्फ सब्जेक्टिव पर प्रश्न पर आपको बनाने के लिए शुरू कर देना है। आपको सब्जेक्टिव पर आपको प्रश्न को उत्तर देना शुरू कर देना। आपका जैसे ही OA मार्क कंप्लीट हो आप सब्जेक्टिव बनाना शुरू कर देना, किसी से आपको पूछना नहीं है, ठीक है। फिर आपको क्या करना है, क्रमबद्ध तरीके से उत्तर देना है। अगर आपको 10 प्रश्न दिया गया है, 1 से 10 प्रश्न तक दिया गया है, इसमें से आपको 5 प्रश्न का उत्तर देना है। कितना देना, 5 प्रश्न का उत्तर देना है। तो आपको एक प्रश्न जो 1 नंबर प्रश्न उसको आपका उत्तर पता नहीं है, क्वेश्चन का एक प्रश्न का उत्तर पता नहीं है। आपको 2 नंबर का पता है, ठीक है। आपको 3 नंबर का पता है, 4 नंबर का पता है, 6 नंबर पता है, 8 नंबर पता है, 10 नंबर पता है, ठीक है। अब 2 नंबर अगर पता है आप डायरेक्ट फिर 10 नंबर दे दीजिएगा। 10 नंबर 2 से 10 फिर दीजिएगा 8, फिर दीजिएगा 5, फिर 3, तो इससे आपका नंबर कटेगा। 100% एग्जामिनर नंबर काटेगा, ठीक है। तो अगर आपको 1 नंबर प्रश्न पता नहीं है, 2 नंबर पता है, 3 नंबर पता है, अगर आप 4 नंबर पता नहीं है तो 5 नंबर पता है, तो 10 प्रश्न में आपको क्रमबद्ध अगर 1 2 3 4 यहाँ दिया गया, 5 6 7 8 9 10 प्रश्न दिए गए, ठीक है। 1 आपको पता नहीं है, 2 पता है बनाइए, 3 पता है नहीं पता है तो छोड़िए, 4 बनाइए, 5 पता है 5 बनाइए। ये नहीं कि 1 पता है 4 5 पता है तो हम 5 4 5 छोड़ के डायरेक्ट हम 10 को बना देंगे। 1 बनाएंगे, 10 बनाएंगे, 4 बनाएंगे, 5 बनाएंगे, फिर 7 बनाएंगे, फिर 8 बनाएंगे। तो इस तरह से आपका एग्जामिनर जो आपका समझेगा कि इसको 2 नंबर प्रश्न बनाया फिर 10 नंबर प्रश्न बनाया है, तो इसको जो इसका अंदर जो प्रश्न था 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9 प्रश्न, इसके अंदर जो छोड़ा गया था 8 प्रश्न आपको द्वारा अगर उसको बाद में बनाते 1 प्रश्न और 10 प्रश्न बना देते, 10 नंबर प्रश्न संख्या, और फिर बनाते 8 नंबर, फिर 6, मतलब फिर आप जाते हैं बैक 1 से 10 1 नंबर क्वेश्चन को बनाए, फिर 10 नंबर बना दिए, फिर डायरेक्ट जाते हैं 7 6 8 5 2। तो इससे एग्जामिनर समझता है कि चोरी करके बनाया है, जिससे आपका 2 नंबर का प्रश्न की जगह पर आपको 1 नंबर प्रश्न देगा। 1 नंबर आपको नंबर दिया जाएगा प्रश्न पर। 2 नंबर का प्रश्न है तो 1 नंबर आपको दिया जाएगा। तो इसलिए आप क्रमबद्ध तरीके से प्रश्न का आपको उत्तर देना है। अगर 10 प्रश्न है तो आपको 1 नंबर प्रश्न का उत्तर नहीं आता तो 2 नंबर का आता है 2 नंबर का दीजिए। अगर 3 नंबर का आता है 3 नंबर का दीजिए। अगर 2 नंबर 3 नंबर आता है 5 नंबर आता है, आपको 6 नंबर पता आता है, और ये 2 नंबर देख के आप 10 नंबर डायरेक्ट दीजिएगा, फिर दीजिएगा 5 नंबर, फिर दीजिएगा 4 नंबर, फिर दीजिएगा 2 नंबर। तीसरा से आपको अगर आप 1 से 10 तक चल गए, मतलब क्रमबद्ध, मतलब बढ़ते क्रम में आपका आंसर देना, ठीक है। बढ़ते क्रम से आगे एकदम लास्ट 1 से 10 तक क्वेश्चन दिया गया, 10वां की 1 क्वेश्चन बनाया, फिर 10वां क्वेश्चन बना, 2 क्वेश्चन आपको बन गया। अब फिर अगर आप जाते हैं 6 7 8 में तो आपको नंबर काट दिया जाएगा। तो इसलिए आप ध्यान रखिएगा इस बात को, क्रमबद्ध तरीके से आपको प्रश्न को उत्तर देना है। आपको क्या करना है, 2 से 3 बार चेक करना है। आपको जो भी OA मार्कशीट दिया जाएगा क्वेश्चन पेपर तो आपको नहीं चेक करना। कॉपी में आपको रोल नंबर, नेम, आपका क्वेश्चन पेपर का जो नंबर रहता है, मतलब आपको जो भी आपको लिखने के लिए दिया जाता है उस सारा को आपको 2 से 3 बार चेक करना है कि आपका छूटा है या नहीं। अगर नहीं छूटा है तो आपको नहीं कुछ करना, और छूट गया तो उसको पूरा करना है। अगर आपको प्रश्न छूट जाता है, अगर आप कोई प्रश्न को आपको पता नहीं है, ठीक है, कोई प्रश्न का आपको उत्तर पता नहीं है, तो अगर आपको कोई प्रश्न का उत्तर पता नहीं है तो उसको किस तरह से उस प्रश्न को उत्तर देना है उसका वीडियो आपको देखने के लिए मिल जाएगा आई बटन पर या डिस्क्रिप्शन लिंक में। डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, वीडियो को आप देख सकते हैं कि ट्रिक से कैसे किसी प्रश्न को उत्तर दे सकते हैं। अगर आपको किसी प्रश्न का उत्तर पता ना हो तब तो आपको डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा, या आपको आई बटन पर देखने के लिए मिल जाएगा, या आपको एंड स्क्रीन में आपको मिल जाएगा देखने के लिए वीडियो। तब वीडियो शुरू से अंत तक देखते रहिए। नेक्स्ट पॉइंट है, कोई प्रश्न नहीं छोड़ना है। अगर आप प्रश्न छोड़ के चलाते हैं, 2 नंबर का प्रश्न है तो प्रश्न छोड़ कर आते हैं तो आपको 1 नंबर भी नहीं मिलने वाला, ठीक है। अगर 2 नंबर का आपको प्रश्न है, अगर आप बना कर आते हैं तो 2 नंबर से तो 1 नंबर तो मिलेगा ज़रूर। तो वही तो हम बता रहे हैं, अगर कोई प्रश्न का आपको उत्तर पता नहीं है तब ट्रिक वाला वीडियो जाकर देख लीजिए कि अगर कोई प्रश्न का उत्तर पता नहीं है तब किस तरह से उस प्रश्न को उत्तर दे सकते हैं। आपको आई बटन पर या डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा, आप दे सकते हैं आपको। लेकिन आपको प्रश्न एक भी वो एग्जाम में नहीं छोड़कर आना है। आपको पूरा समय का उपयोग करना है, पूरा समय को। अगर 3 घंटा 15 मिनट आपको समय दिया गया था, 3 घंटा 15 मिनट का आपको क्या करना है, उपयोग करना है। ये आपको हड़बड़ी उड़ी नहीं करना है
कि जल्दी जल्दी प्रश्न को बना के हमको घरे जाना है। आपको जितना समय दिया गया है, क्योंकि आप 365 दिन मेहनत किए, आपके टीचर किए हैं, तब आपको ये 3 घंटा आपको मिला मौका। 365 जो मेहनत आपका था, वो मेहनत का रंग दिखाने के लिए आपको मिला कितना, 3 घंटा, 3.25 घंटा समय मिला है। तो आप बिल्कुल सीधा तरीके से, बिल्कुल अच्छे तरीक़ा से, बिना डरे, आपको बिल्कुल हदियाना नहीं है, बिल्कुल अच्छे एकदम माइंड को सेट करके, माइंड को स्थिर करके, आपको माइंड को भंग नहीं करना, माइंड को एकदम स्थित करके एक जगह आपको हर प्रश्न को उत्तर देना है कि आपका पेपर बेहतर जाए। ठीक है, पेपर आपका बेहतर जाएगा तो आपका मार्क्स भी अच्छा आएगा। तो जो मैं आपको पॉइंट बात बताया है वीडियो में, अगर उस बात को आप फॉलो करते हैं तो आपका पेपर बिल्कुल 100% बेहतर जाएगा। आपका पेपर में कोई भी दिक्कत, कोई भी समस्या नहीं होने वाला, आपका रिजल्ट भी बेहतर आएगा। ठीक है, तो इस वीडियो से आप कुछ भी सीख पाए हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वीडियो को शेयर कीजिएगा। ये हमें उम्मीद है और विश्वास है आप सभी के साथ मुलाकात होता है फिर नेक्स्ट वीडियो में।